प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं जल्दी विवाह हेतु कुछ कारगर उपाय लेकर के, आपके विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के कुछ अचूक उपाय लेकर के। और ये जो उपाय हैं इनकी एक खास बात यह है, इनको माता भी कर सकती है, परिवार का कोई भी जन यह उपाय कर सकता है। मेरे पास बहुत कमेंट आते थे, कॉल भी आती थी कि शास्त्री जी हमें कुछ ऐसे उपाय बताइए जिसे माता कर सके, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं या फिर बाहर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर वो उपाय कर नहीं सकते। कोई ऐसा उपाय हमें बताइए कि जिसे माँ कर सके, क्योंकि माँ को बड़ी चिंता होती है संतान की। सबसे ज़्यादा चिंता माँ को होती है, पिता को भी इतनी चिंता नहीं होती है। सबसे ज़्यादा चिंता संतान की माँ को होती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर के आया हूँ जिसे माता आराम से कर सकती हैं और अपने बच्चों की जो शादी है उसमें जो डिले चल रहा है, उसमें जो देरी चल रही है, उसको दूर कर सकती हैं। जो बनती बनती बात बिगड़ जाती है उसको दूर कर सकती हैं। रिश्ते तो आते हैं, बात भी चलती हैं, लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। या फिर रिश्ते नहीं आते हैं, यदि आप ये उपाय करेंगी तो आपके बच्चों के रिश्ते आएंगे, बहुत आएंगे, और वो शादी में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। जो विवाह में बाधा है वो दूर हो जाएगी। जो विवाह में ये बाधाएं होती हैं, जो डिले शादी होने का जो एक मुख्य कारण होता है, वो होता है जन्म कुंडली का सप्तम भाव पर नेगेटिव प्रभाव होना। और नेगेटिव प्रभाव किन ग्रहों का? राहु शनि जैसे विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव होना। क्योंकि शनि और राहु अलगाववादी ग्रह हैं, ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, ये विच्छेद कराने वाले होते हैं। और शनि तो सबसे डिले करवाने वाला ग्रह है, क्योंकि बहुत ही मंद गति से चलने वाला ग्रह शनि ग्रह है। ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलता है, और जिस भाव के साथ यह संबंध बना लेता है उस भाव का जो फल होता है उसमें भी डिले करता है। यदि सप्तम भाव के साथ किसी भी प्रकार से अपना संबंध बना ले तो फिर शादी में डिले करवा देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि शादी हो जाती है, शादी को तुड़वा भी देता है। यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव शनि ग्रह का सप्तम भाव पर पड़ जाए तो ये शादी को तुड़वा देता है और शादी को होने नहीं देता है। तो आज मैं ऐसा ही कारगर उपाय, एक अचूक उपाय, आजमाया हुआ उपाय आपके लिए लेकर के आया हूं। आप अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, माता भी कर सकती है, पिता भी कर सकता है, भाई बहन, खुद कोई भी कर सकता है। और बड़े ही आसान उपाय हैं। ये उपाय करने में आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, कहीं बाहर भी नहीं जाना है, कोई मोटा खर्चा भी नहीं है, लेकिन कारगर हैं, बहुत अचूक हैं, असरदार हैं। तो आप उपाय सुनिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने काला रुमाल लेना है, बिल्कुल काला, और उसमें एक मुट्ठी राई की रखनी है। एक काला रुमाल, उसमें एक मुट्ठी राई की रखनी है, और फिर वो रुमाल बांध देना है। वो राई उस रुमाल में बांध देनी है, एक पोटली बना देनी है। अब यदि आपका बच्चा घर पे है तो आप आपके बच्चे के सिर से 7 बार इसको क्लॉकवाइज घुमा करके पीपल की जड़ में इसको छोड़ना है। करना किस दिन है? शनिवार के दिन। यह उपाय शनिवार के दिन करना है। और किस समय करना है? शाम के समय, सूर्य अस्त के समय यह उपाय करना है। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। एक काला रुमाल लेना है, एक मुट्ठी राई की उसमें बांध लेनी है। यदि आपके बच्चे घर पे हैं तो आपके बच्चे के सिर से ऊपर से आप 7 बार घुमा लीजिए क्लॉकवाइज। अगर घर पे नहीं है तो फिर फोटो के ऊपर से आप 7 बार घुमा लीजिए, और फिर घुमा करके सीधा किसी भी पीपल के पास जाइए शाम के समय, सूर्यास्त के समय, शनिवार के दिन, और पीपल की जड़ में उसको, उस पोटली को छोड़ दीजिए। बस आपका काम बन जाएगा। यह है पहला उपाय। कैसी भी बाधा आपके बच्चे की शादी में हो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है इस उपाय करने से वो दूर हो जाता है। अब दूसरा उपाय सुनिए। यह उपाय आपने करना है शुक्रवार की शाम को। 250 ग्राम उड़द आपने ले लेनी है। 250 ग्राम उड़द शाम को ही आपने उबाल देनी है, और उबाल करके उसको रख देना है अपने घर में ही शुक्रवार के दिन।
सुबह सुबह ये उपाय आपने शनिवार के दिन करना है। जो शाम को 250 ग्राम उड़द आपने उबाल के रखी है अपने घर में, उस उड़द को सुबह सुबह उठानी है सूर्योदय के लगभग। तो वो उड़द आपने उठानी है, अपने बच्चे के सिर से या अपनी बच्ची के सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमानी है और फिर वहीं पीपल की जड़ में छोड़ देना है। ये कार्य सुबह करना है। उबाल देना है शाम को, कब? शुक्रवार को। शुक्रवार को आपने शाम को इसको उबाल दिया और शनिवार को सुबह अपने बच्चे के सिर से, यदि आपका बच्चा नहीं है घर पे, कहीं बाहर जॉब के लिए गया हुआ है, तो फिर आप अपने बच्चे की या बच्ची की जो फोटो है वो घर पे होगी, उस फोटो के ऊपर से 7 बार घुमाइए क्लॉकवाइज और फिर किसी भी पीपल की जड़ में जाकर के इसको रख दीजिए। शनिवार को सुबह सुबह नहा धो करके ये उपाय आपने करना है। तो ये जो 2 उपाय बड़े ही आसान उपाय है, ये विशेषकर मैं माताओं के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी माताओं के कमेंट आते थे कि सर ये उपाय माता नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे उपाय मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, तो उन पर कमेंट आते थे कि सर ये उपाय माता नहीं कर सकती क्या, हमारे बच्चे बाहर हैं। तो ये उपाय माताओं के लिए ही है, माता अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। असर बड़ा ज़बरदस्त है इनका, आप करके देखिए, क्योंकि ये उपाय आजमाए हुए हैं, शास्त्र सम्मत है। क्योंकि मैंने बताया जन्म कुंडली में जब शनि का नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शादी डिले होती है। तो ये शनि का जो प्रभाव है उसको दूर करेंगे। शनि का प्रभाव जब जन्म कुंडली से दूर हो जाएगा तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। फिर आपके बच्चे की जो शादी के योग हैं वो बहुत जल्दी बन जाएंगे। अगर रिश्ते नहीं आते हैं तो रिश्ते आने लग जाएंगे और शादी हो जाएगी। और रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती है, डिले चल रहा है, तो फिर वो रिश्ते शादी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो डिले चल रहा है वो दूर हो जाएगा। चाहे आपके बच्चे की उम्र 25, 28, 30, 35 प्लस क्यों ना हो गई हो, तब भी ये उपाय ऐसे हैं कि शादी कराने की हिम्मत रखते हैं, शादी कराने की ताकत रखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई चीज़ पूछनी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना प्रश्न। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान से आशा करता हूं यदि आपकी शादी या आपके बच्चों की शादी में डिले चल रहा है तो शनि इस उपाय के करने से शनि का प्रभाव दूर हो जाए और परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपके बच्चों की शादी हो जाए। यदि ये उपाय करने से आपको लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिखना जरूर कि सर ये उपाय करने से हमें लाभ मिल गया है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी न किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।